स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आप देख रहे हैं व्योमकेश जी को। और ये आपके लिए एकदम लेटेस्ट अपडेट है कि फॉर्म कैसे भरें। सबसे आज बहुत बड़ा परेशानी सबके लिए हुआ कि फॉर्म भरने में बहुत सबों को दिक्कत हुआ कि आखिर फॉर्म भरा जाए तो कैसे भरा जाए, क्या भरना है, कब भरना है, कैसे भरना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग फॉर्म लेंगे कहाँ से, तो आपको बताया गया है कि यूनिवर्सिटी जाना है और वहाँ पर कैश काउंटर होता है बगल में, मैं हेल्प यू के ठीक बगल में, वहाँ पर से जाके 10 रुपये में जाके फॉर्म लेना है। ये वाला इस तरह का फॉर्म आपको मिलेगा। आप देख पा रहे हैं इस तरह का फॉर्म है, पूरा फुल फॉर्म आपके पास है। मैं जूम कर देता हूँ, देखिए इस तरह का फॉर्म आपको लेना है। और ये फॉर्म मिलने के बाद आपको इस तरह का एक चालान मिलेगा। चालान पर कुछ नहीं भरना है, चालान सबसे लास्ट में भराएगा। मैं सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको इनकी सच में आवश्यकता है, कि इन्फॉर्मेशन नहीं रहने के कारण परेशान होते हैं। और कहाँ कैसे जाना है वो सारा अपडेट दूंगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो अगर आपने स्किप किया तो आपका इन्फॉर्मेशन अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, और दोस्तों के साथ बढ़ाइए। चैनल को आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है, प्लस आप लोग का बहुत प्यार मिल रहा है, तो इसके लिए सबको मेरी तरफ से एक लाइक। ठीक है, मतलब एक लाइक अच्छा वाला। अब इसमें वीडियो में नहीं आ रहा है तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन हमारी तरफ से सबको एक हाथ जोड़ के जो है थैंक यू। तो चलिए डिस्कशन को देखते हैं कैसे फॉर्म भराना। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर एक लिस्ट ऊपर में देख रहे हैं आप, कॉलेज की परीक्षार्थी सूची का क्रमांक। आप जो डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं उस डिपार्टमेंट का रोल नंबर, क्लास रोल नंबर। तो मान लीजिए मैं पढ़ता हूँ, मेरा रोल नंबर है 108, तो हमने 108 यहाँ पे भर दिया। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर एक नो ड्यूज़ आपको कराना। देखिए मैंने कराया हुआ है अपना फॉर्म, इसीलिए यहाँ पे रख रहा हूँ। उसके बाद क्या है कि आपका स्ट्रीम क्या है। आप मास्टर ऑफ आर्ट्स कर रहे हैं, कोई साइंस कर रहा होगा, कोई कॉमर्स कर रहा होगा, तो आप आर्ट्स में टिक लगाएंगे। आपका वर्ष क्या था, तो 2019 लिखेंगे। सेमेस्टर क्या है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। ठीक है, आई थिंक ये पेंसिल से दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं पेन का ही इस्तेमाल कर लूँ, क्योंकि ये फॉर्म बर्बाद नहीं करना चाह रहा था, इसीलिए सोचा कि चलिए ठीक है, वो भी आपको नज़र आ जाएगा अच्छे से। आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेमेस्टर का जो डिटेल में है जस्ट आपको दे रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, तो देखिए कि अब जो परिस्थितियां हैं वो आगे की ओर चलेंगे हम फॉर्म में। यहाँ पर आपको लिखना है कि सेवा में कुल सचिव तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, मेरा सर मैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की 2020 की मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो आपका मास्टर ऑफ आर्ट्स अगर आपने वहाँ मारा तो यहाँ मास्टर ऑफ साइंस की परीक्षा में बैठने की अनुमति का प्रार्थी हूँ। 45 रुपये तथा 25 रुपये का अंक पत्र शुल्क भेजने जा रहा हूँ। उसके बाद आप अपने यहाँ पर पता लिखेंगे घर का। जैसे मेरा पता है, जो भी वर्तमान पता मेरा होगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आपका जो भी पता हो, एट पोस्ट, मान लीजिए किसी का एट पोस्ट बाका, डिस्ट्रिक्ट बाका, गांव का नाम, जो भी आप एड्रेस में लिखते हैं एक एड्रेस यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे। उसके बाद आपका सिग्नेचर यहाँ पर, जैसे मेरा नाम व्योमकेश जी है तो मैं अपना सिग्नेचर यहाँ पर कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग इसके ठीक नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना। आप देख पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कहाँ मिलेगा, तो आपके पार्ट 3 पर का जो रिजल्ट है या आपका जो एडमिट कार्ड होगा उस पर मिलेगा। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे तो 1200400932 मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, मैं इसको लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किस वर्ष आपने कराया, तो 2012 में मैंने कराया, तो मैंने 2012 लिख दिया। इसके बाद है नाम बड़े बड़े अक्षरों में हिंदी में, तो हिंदी में मेरा नाम व्योमकेश है तो मैं व्योमकेश लिख रहा हूँ, व्योमकेश जी मेरा पूरा नाम है। उसके बाद इंग्लिश में नाम लिख रहा हूँ तो कैपिटल में आप व्योमकेश जी। उसके बाद आपका विषय क्या है, तो एमए का जो आप कर रहे हैं या मास्टर डिग्री जो कर रहे हो कौन सा सब्जेक्ट, तो मेरा इकोनॉमिक्स है तो मैं इकोनॉमिक्स लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ऐच्छिक विषय क्या है, ऐच्छिक विषय पेपर AECC1, ये आपका ऐच्छिक विषय ऑप्शनल पेपर है। 4 आपने बनाया था ना असाइनमेंट, उसके साथ एक इन्वायरमेंट का पेपर, यही इन्वायरमेंट का पेपर है। उसके बाद मास्टर ऑफ आर्ट्स में फिर आप यहाँ पर टिक मारेंगे। उसके बाद कॉमर्स साइंस सेमेस्टर करके जो भी है, तो सेमेस्टर मेरा यहाँ पर 1 होगा। मैं छात्र संख्या तथा लेक्चर पूरा होने का वर्ष, तो यहाँ पर आप ओब्लिक देंगे।
तो मान लीजिए मेरा ओब्लिक में देना है रोल नंबर, उसके बाद 2020। हमारा लेक्चर कब पूरा हुआ? 2020 में हुआ। संस्था का नाम क्या लिखेंगे? तो स्नातकोत्तर 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 विभाग अर्थशास्त्र लिखेंगे। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20 फरवरी 1991। ठीक है। उसके बाद मेरा धर्म क्या है? आपका जो भी धर्म है, मेरा हिंदू है तो मैं हिंदू लिखता हूँ। पिता का नाम, तो आप अपने पापा का नाम लिखेंगे। मेरे पिताजी का नाम रोशन कुमार सिंह, तो मैं अपने पिताजी का नाम यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मैं इस फॉर्म को थोड़ा फिलअप कर रहा हूँ, क्योंकि कैमरा में आपको दिखेगा नहीं, इसीलिए मैं यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ तक हम लोगों ने भरा। इसके बाद हमको पढ़ना है यहाँ पर कि आपका जो ग्रेजुएशन का जो डिटेल है वो यहाँ पे आप भरेंगे। तो कला, बैचलर परीक्षा में उत्तीर्ण होने का विवरण, तो आप इकोनॉमिक्स थे तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स लिख दीजिएगा। आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स ही होगा, चूँकि आप इकोनॉमिक्स पेपर से पढ़ रहे हैं हमें। उसके बाद कॉलेज, तो किस कॉलेज में आप पढ़ते थे पार्ट थर्ड में? तो मैं पढ़ता था BN कॉलेज भागलपुर, यहाँ पे भरूंगा। उसके बाद विश्वविद्यालय में आप TMBU लिखेंगे। आपको हिंदी में लिखने में प्रॉब्लम तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। केंद्र का नाम, आपने जो पार्ट थर्ड का परीक्षा दिया था, आपके एडमिट कार्ड पर सेंटर का नाम होगा, या आपके सेंटर का नाम है आपके रिजल्ट पर भी होगा फाइनल ईयर के। तो यहाँ पर मेरा सेंटर था भाग BN। आपके वहाँ पर जो लिखा होगा वो लिखिएगा। किसी का लिखा हुआ था RS कॉलेज मुंगेर, किसी का लिखा हुआ था GB कॉलेज नौगछिया। तो जो जिनका लिखा होगा वो यहाँ पर आप भरेंगे। आपका सेंटर जो लिखा होगा एडमिट कार्ड पर वही भरिएगा। मेरा भाग BN लिखा हो तो मैंने भाग BN लिखा। हमारे समय भाग वाला सिस्टम चलता था, और अभी वाले सिस्टम में डायरेक्ट सेंटर का नाम रहता है, आप सेंटर का नाम लिखो। नामांक का मतलब होता है आपका रोल नंबर। तो मेरा रोल नंबर था A9259। आपका रोल नंबर 1166 करके होगा नए सेशन वालों का। उसके बाद आपने किस सेशन में पास किया था? तो सेशन आपका था 2019। मान लीजिए कि 16 से 19 था तो 16-19 लिखेगा, या मैंने 2012 में पास किया तो 12-15 लिखूंगा। जिसका जो है यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद यहाँ से नीचे आपको कुछ नहीं भरना है। इसको ऐसे फॉर्म का पूरा डिटेल मैंने आपको फर्स्ट पेज का बता दिया। फर्स्ट पेज का डिटेल मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट पेज के बाद हम लोग बैक साइड पर चलेंगे और इस फॉर्म को खोलेंगे। फॉर्म खोलने के बाद इस पेज में आपको कुछ नहीं करना है। ये हो जाता है आपका फ़ोटो, यहाँ पर आप अपना फ़ोटो लगाएंगे। ये ऑफिस वर्क है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है। इस पेज में सिर्फ आपका फ़ोटो लगेगा। देन इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग और इस स्टेज पर आएंगे। तो चलिए मैं आपको फिर से जूम किए देता हूँ ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। यहाँ पर वही चीज़ लिखेंगे, कला, वर्ष हो गया आपका 2019, चूँकि 19 का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, 19-21 सेशन है, सेमेस्टर 1। रजिस्ट्रेशन नंबर आप फिर से लिखेंगे तो 1200-400-932/12 आप कीजिएगा। 12 इधर होगा, 2012 वर्ष। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, यहाँ पे जिस साल हुआ है उस साल लिखेंगे। उसके बाद आपका पूरा नाम, जैसे आपने पीछे लिखा व्योमकेश जी, इंग्लिश में लिखेंगे तो व्योमकेश जी, यहाँ पर पूरा इंग्लिश में लिखेंगे कैपिटल में। परीक्षा का विषय तो मेरा इकोनॉमिक्स है तो आप इकोनॉमिक्स लिख देंगे। ऐच्छिक पत्र का नाम और ग्रुप तो AECC 1, ठीक है। और नाम होता है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी करके, जो भी है नाम और ग्रुप करके लिख रहा है। तो आपको वहाँ पे पूरा लिखना है क्या, AECC 1। चूँकि देखिए आप यहाँ पर भी लिख सकते थे, परीक्षा का ऑप्शनल पेपर का था तो नाम यहाँ पर नहीं कह रहा था नीचे में, यहाँ पर सिर्फ AECC 1 कह रहा था। तो AECC 1 को जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर कह रहा है नाम के साथ साथ ग्रुप भी। तो AECC 1 का पूरा नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर आप शॉर्ट में लिखेंगे, छोटे से लिख देंगे AECC 1 और उसका पूरा नाम यहाँ पर लिखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर पूरा सिग्नेचर हो जाएगा। यहाँ पर सिग्नेचर फुल से हैंडराइटिंग मतलब कर दीजिएगा। ये वाला फॉर्म, अब देखिए यहाँ पे एक फ़ोटो लगेगा आपका, जो आपने इधर लगाया था, इसी तरह का एक फ़ोटो। और ये गलती कभी कोई नहीं करेगा, ये आप ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे के विवरण में नामांक भरा जाएगा, ये यूनिवर्सिटी करेगी, हम लोग का कोई काम नहीं। तो ये आपका पूरा कंप्लीट फॉर्म का इन्फॉर्मेशन था जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया। इसके बाद अगर आप OBC कैटेगरी SC/ST से जाते हैं तो इस तरह का आपको 2 फॉर्म फिल करना है, उसके साथ दोनों के साथ डॉक्यूमेंट लगाना है। इस तरह का आप 2 फॉर्म भरेंगे और क्या करना है, आपको नो ड्यूज़ कराना है। देखिए यहाँ पर नो ड्यूज़ है लिखा हुआ एक पेपर। इसी तरह एक नो ड्यूज़ यहाँ पर होगा जो आपका सेंट्रल लाइब्रेरी करेगा। उसी तरह एक नो ड्यूज़ आपका यहाँ पर है जो आपका स्पोर्ट्स वाला करेगा। तो 3 नो ड्यूज़ होंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ। उसके बाद आप अपने डिपार्टमेंट में जा करके दे देंगे। जैसे हमारे डिपार्टमेंट में कोई इकोनॉमिक्स में आएगा तो मेरे पास आएगा, मैं ही वहाँ जमा ले रहा हूँ। तो इस तरह से आपको फुल इन्फॉर्मेशन मैंने दिया। अगर किसी को कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर लीजिए, नंबर 9709686420 है, ठीक है। आपको जो फॉर्म लेके आना है डिपार्टमेंट 11 बजे से 1 बजे तक ही ये फॉर्म जमा होगा। देन उसके बाद आपका चेक होगा डिपार्टमेंट से। उसके बाद आप आएंगे वापस कहाँ,
छात्र सेवा केंद्र, उसका चालान लेंगे, भरेंगे और जमा। अब लास्ट में चालान बचा। चालान का नॉर्मल है, चालान का इन्फॉर्मेशन जो नॉर्मल है, आपका नेम डालना है, आपका एड्रेस डालना है, पीजी डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स डालना है, रोल नंबर क्लास वाला डालना है, सेशन 2019-21 लिखना है। यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ी डालना है। यहाँ पर जिनका जनरल होगा 350, ओबीसी होंगे 200 और SC/ST होंगे तो उससे कम ही होगा। उसके बाद यहाँ पर वर्ड में लिख दीजिएगा, अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा 3 बार, बस हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।